सावरकर की औलाद नहीं है, हम हैं भगत सिंह की औलाद। माफी नहीं मांगेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे। ये कहते हैं कि सावरकर की औलाद नहीं है, भगत सिंह की है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिस समय 1857 का स्वतंत्र समर वीर सावरकर का मूल प्रतिलिपि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बिना प्रकाशित हुए जब्त कर ली थी, उस समय भगत सिंह वीर सावरकर से मिलने गए थे और किसी तरीके से उनको उसकी एक पांडुलिपि प्रतिलिपि मिली, जिसको सबसे पहले प्रकाशित करवाने वाले वही वीर भगत सिंह थे। यदि ये अपने आप को वीर भगत सिंह की औलाद मानते हैं तो सावरकर को नकार नहीं सकते, और जो सावरकर को नकारते हैं वो वीर भगत सिंह की औलाद हो नहीं सकते, क्योंकि वीर भगत सिंह वास्तव में वीर सावरकर के ही पद चिन्हों में चलने वाले क्रांतिकारी थे। गांधीवाद पे चलने वाला वीर सावरकर भगत सिंह जब सावरकर से मिलता है तो शांति का मार्ग छोड़ करके, अहिंसा का मार्ग छोड़ करके बंदूक उठाकर अंग्रेजों के सीने में गोलियां उतार करके क्रांतिकारी बनता है और फांसी पे चढ़ करके देश को आजाद कराता है। ये वीर सावरकर की देन है, इस गांधीवाद की देन नहीं है। जो अपने आप को भगत सिंह वादी बोलेगा वो उससे पहले सावरकरवादी होगा, और जो सावरकरवादी नहीं वो भगत सिंह के नाम पर, भगत सिंह को बदनाम करने के लिए, उसके नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए झूठ बोल रहा है। और यही काम आम आदमी पार्टी कर रही है। आम आदमी पार्टी हिंदुस्तान नहीं, दुनिया की झूठी नंबर 1 पार्टी है। यदि इस पर फिर से भरोसा किया, मैं फिर कह रहा हूँ, दिल्ली 8वीं बार उजड़ने की कगार पर है। दिल्ली को उजड़ने से बचाना है तो केजरीवाल मुक्त दिल्ली बनाना है। कैसा है केजरीवाल? सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांगी, लेकिन हम माफी नहीं मांगेंगे, फांसी पे लटक जाएंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे। सावरकर ने माफी मांगी। आपका नाम क्या है भैया? जयपाल। दिल्ली में रहते हो, कितनी दफ़ा कोर्ट में माफ़ी मांगते हुए देखा है केजरीवाल को? कितनी दफ़ा लोगों से माफ़ी मांगते हुए देखा है केजरीवाल को? ये तो वही है कि अब मार, अब मार, अब मार। समझ रहे हो मेरी बात को? तो बस केजरीवाल को बस मैं इतना ही संबोधन करना चाहूँगा कि अब मार, और फिर वो मारते रहोगे, कभी कोई उसकी सुनवाई नहीं होगी। इतनी सच्चाई है। केजरीवाल जी कहते हैं कि सबसे भ्रष्ट पार्टी बीजेपी है, आम आदमी पार्टी केवल ईमानदार पार्टी है। आम आदमी की पार्टी का जन्म ही झूठ की कोख से होता है। अन्ना आंदोलन जब होता है तो एक लोकपाल विधेयक लाने के लिए इसका जन्म होता है, और ये कहता है कि मैं राजनीतिक में कभी नहीं जाऊंगा। तो पहला झूठ लोकपाल ठंडे बस्ते में चला गया, दूसरा झूठ राजनीति में आ गया, बच्चों की कसम खाया कि मैं गाड़ी नहीं दूंगा, बंगला नहीं दूंगा। तो जो काम केजरीवाल कहते हैं वो करते नहीं, और जो करते हैं वो कहते नहीं। उन्होंने कहा कि मैं स्कूलों का विश्व पटल पे ऐसा दृश्य दिखाऊंगा कि यहाँ की स्कूल बहुत बढ़िया है। स्कूल दिखाया ना दिखाया, शराब के ठेके ऐसे बना दिए कि जो इंटरनेशनल मार्केट में हमारा कंपटीशन कर सकते हैं। किसी परिवार को खत्म करना हो, उससे बच्चे को स्मैक की लत लगा दो, वो अपने आप बर्बाद है। तो आप याद रखिएगा, केजरीवाल का आप विचारधारा हमेशा देखिएगा। जब देश के खिलाफ आंदोलन होता है तो ये आंदोलन जीवियों के साथ खड़ा हो जाता है। जहां देश का मान गिरता हो, उसकी इज्जत तार होती हो, यहाँ पे आने वाले बिजनेसमैन रुक जाते हों, वहाँ सब जगह केजरीवाल खड़ा होता है। लाल किले पे जब आतंकवादी घुस जाते हैं तो ये मौन बैठे रहते हैं। जब शाहीन बाग आंदोलन होता है तो ये समर्थन देते हैं। जब पाकिस्तान के खिलाफ हमारी फौज वहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक करती है तो ये क्या मांगते हैं? सबूत। सबूत क्यों मांगा जाता है? कि भाई जब हमारा आपस में झगड़ा हुआ और मैंने इन्हें मार दिया तो मैं पुलिस से अपनी बात छुपाऊंगा कि मैंने नहीं मारा। तो केजरीवाल क्या चाहता है कि पहले सबूत दो, ताकि मैं इंटरनेशनल कोर्ट में जाके दिखा सकूं कि हिंदुस्तान ने क्या किया। तो जिस आदमी की मानसिकता ही देश के खिलाफ हो, अभी आपने पीछे देखा होगा जब गलवान में हमारा झगड़ा हो रहा था तो एक पार्टी की अध्यक्षा महोदय चाइना की एम्बेसी में रात को 2 बजे बुर्का ओढ़ के छुप के जाती है। कारण कि आज इनकी आंखें खुल गई है, इन्हें लगा कि गजवाए हिंद हमारे हाथों से बहुत दूर निकल जा रहा है। कांग्रेस का ही बीज ममता है, कांग्रेस की ही बीज मायावती है, कांग्रेस का ही बीज मुलायम सिंह है। तो जहां जहां कांग्रेस खत्म होने लगी, अपना उत्तराधिकार
इनको सौंप दी गई और वो हिंदुओं के आंखों पे पट्टी बांध करके हमारी गर्दन काटने का षड्यंत्र करते रहे। जब नाम ही आ जाता है मुल्ला मुलायम सिंह, ये कहते हैं रोजगार खत्म हो गया। भाई रोजगार मोदी जी ऐसा नहीं दे सकते, चाहे कुछ भी कर लो कि भाई 30 साल पहले तो तुम्हारे पास जूता पहनने को पैसा नहीं और 30 साल बाद तुम 50,000 करोड़ के एम्पायर बना के बैठ जाते हो। जिस कांग्रेस के पास 50 लाख लगा के 5,000 करोड़ एक दिन में कमा लेते हूँ, ऐसा रोजगार तो भाई मोदी जी दे नहीं सकते। मैं कहता हूँ, लोग कहते हैं बेरोजगारी कहाँ पे है, बेरोजगारी मुझे लाओ। हर आदमी को 15,000 रुपये महीने की नौकरी दिलाने का मैं अभी जिम्मेवारी देता हूँ, क्योंकि काम करने वाले नहीं हैं। हराम खोर, मुफ्त खोर, जिनकी 2 साल गेहूँ खा के चैन से पढ़ करके उनकी काम करने की इच्छा शक्ति खत्म हो गई, वो देश को गाली बक रहे हैं। सवाल ये केजरीवाल जी कहते हैं कि झूठ कहता है, केजरीवाल का दूसरा झूठ बताता हूँ। मुझे प्राउड है, मैं सावरकर की औलादे हूँ। आप हो नहीं हो, आप किसकी औलाद हो? सावरकर की। हर आदमी गौरव से कहेगा कि मैं वीर सावरकर। अबे जिसका नाम के साथ ही संसार वीर योद्धा लिख देता हो, तो उसे राष्ट्र। आम आदमी पार्टी जो आरोप लगा रही है, कह रहे हमारे कामों से बौखला गई है, इसलिए जेल में डालना चाहती है हमारे मंत्रियों को। सवाल तो यह है कि आम आदमी पार्टी ने काम किया क्या है। और रही बौखलाने की बात, तो बौखलाते वो लोग हैं जिनके मन में चोर होता है, जैसे अरविंद केजरीवाल के मन में चोर है। यदि वो कहते हैं कि मैं नरेंद्र मोदी जी के सपने में आता हूं, तो उनकी बौखलाहट बोल रही है, वो नहीं बोल रहे हैं। रही बात शराब की नीति की, तो ये कहते हैं दिल्ली में पानी फ्री है, लेकिन किसी भी घर में पीने योग्य पानी नहीं आता है। उस पानी से नहा लो तो उस पानी शरीर में खुजली हो जाती है। तो उस साफ पानी के न आने से हर परिवार आज पानी खरीद के पी रहा है, यानी कि जल माफिया को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके बल पे केजरीवाल जी आए थे कि हम जल माफिया खत्म करेंगे, ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। दूसरी बात, शराब की नीति, एक बोतल पे एक बोतल फ्री, यानी कि अब दुगनी एक कम पैसे में दुगनी शराब पियो, सड़कों पे लौटो, युवा पीढ़ी बर्बाद हो, केजरीवाल की नीति बन गई है। और जिस देश की युवा पीढ़ी शराब पी करके बर्बाद होगी, उस दिल्ली, उस देश का भविष्य तो वैसे ही गर्त में जाएगा। कहा जाता है कि यदि किसी देश को बर्बाद करना है तो उसकी युवा पीढ़ी को नशे की लत लगा दो। केजरीवाल जी वही कर रहे हैं, और ये जो कर रहे हैं ये विदेशों की फंडिंग से, विदेशों के इशारे पर इस देश और दिल्ली के नौजवानों को बर्बाद करने के लिए कह रहे हैं। केजरीवाल जी ने कहा था मैं कॉलेज नहीं खोलूंगा, कोई कॉलेज नहीं खुले। उन्होंने कहा स्कूल नहीं खोलूंगा, कोई स्कूल नहीं खुले। ये कहते हैं मैंने स्कूल, दिल्ली के स्कूलों को एक वर्ल्ड लेवल का मॉडल बना दिया। 2 स्कूलों के 2 कमरे की फोटो छाप करके पूरी दिल्ली के स्कूलों को ये बोलते हैं मैंने मॉडल बना दिया। ये कहते हैं मैंने मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए। मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर नहीं होते, ताला लगा होता है, कुत्ता वहाँ पेशाब करता है। ये इनके मोहल्ला क्लिनिकों के हालात हैं। और ये मोहल्ला क्लिनिकों के डॉक्टर खुद दूसरे अस्पतालों में जाके इलाज कराते हैं, ये क्या जनता का इलाज करेंगे? तो दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार का अब तक का जो भी शासन रहा है वो पूरी तरीके से फेलियर रहा है। और यदि केजरीवाल कहीं 5 साल के लिए और आ गया तो कहते हैं दिल्ली 7 बार उजड़ी थी, या 8वीं बार और उजड़ जाएगी। हमें अगर दिल्ली को उजड़ने से बचाना है तो केजरीवाल मुक्त दिल्ली को बनाना होगा, जिस तरीके से हमने कांग्रेस मुक्त दिल्ली बनाई थी।